नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 9 का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले के जो भाग था उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से माधव दास नाम के एक सेठ होते हैं, शानदार कोठी बनवाई है जो संगमरमर से युक्त है। उसी के सामने उन्होंने एक बगीचा बनवाया है जो बहुत सुंदर है। और उस बगीचे में एक दिन क्या होता है, अचानक से एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठ जाती है, जिसके शरीर पर बहुत ही विचित्र सी चित्रकारी है, जिसकी गर्दन लाल है, जो बहुत सुंदर है। और उसे जब माधव दास सेठ देख लेते हैं तो उस चिड़िया पर अपना मतलब उसका मन उस चिड़िया पर आ जाता है कि यह चिड़िया अब इसी बगीचे में रहे, यह चिड़िया हमेशा मेरे पास रहे और यहाँ से कभी ना जाए। तो वो क्या करते हैं, उस चिड़िया से बात करते हैं और धीरे धीरे उसे अपनी बात बताते हैं ताकि वह चिड़िया यहीं पर रह जाए। लेकिन वह बार बार कह रही है कि मुझे आपके पास नहीं रहना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। और ऐसे ही बात करते करते माधव दास जो हैं वो एक योजना बनाते हैं, एक षड्यंत्र रचाते हैं उस चिड़िया को फंसाने का। तो आइए बच्चों देखते हैं माधव दास जी क्या कह रहे हैं चिड़िया को। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यह ही नहीं, तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। तो यहाँ पर जो माधव दास जी हैं और चिड़िया हैं आपस में बात कर रहे हैं। माधव दास जी उन्हें जो चिड़िया है उसे अपनी बातों में फैला रहे हैं कि तुम सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुमसे मेरा मन बहुत प्रसन्न हो चुका है। और मेरा महल जो था वो अब तक सूना पड़ा था, वहां पर कोई बोल चाल नहीं थी किसी भी प्रकार की। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मुझे प्यारी लगी हो और तुम्हें यहीं रहना चाहिए, तुम्हें कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो इतने में ही चिड़िया बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, सूरज की धूप खाने के लिए आई थी, खिलते हुए फूलों को देखने आई थी। और अब सांझ हो गई है तो मुझे अपनी माँ के पास वापस जाना है। तो माधव दास क्या है, वो बार बार उस चिड़िया को फुसला रहे हैं कि उसे किसी भी तरह से वह रोक कर रखना चाहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, इधर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वीरान मतलब बच्चों अकेला है। वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना के दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहीं भी सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। तो माधव दास जो है वो चिड़िया को निरंतर फुसला रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास बहुत सारा सोना है, बहुत सारा चांदी है, मैं तुम्हारा सोने का पिंजरा यहीं बनाऊंगा, उसमें झालर भी लटकाऊंगा, तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। यहाँ पर झरना भी है, तुम उसे देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे फूल भी हैं, तुम उससे अपना मन बहला सकती हो। और तुम मुझे बहुत ही प्यारी लगी हो। मेरा दिल वीरान है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ अब तक मैं क्या था, अकेला था, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं था। तो तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाओ। लेकिन चिड़िया क्या है, उनकी बातों को नहीं मानती है। आइए देखते हैं चिड़िया क्या बोलती है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई है। मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप
भरी रहती है। और क्या चाहिए, क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देती है माधव दास को कि देखो, तुम मुझे बातों में फुसलाने की कोशिश मत करो। मैं तो ऐसे ही यहाँ पर घूमने के बहाने बैठ गई थी, घूमती हुई आ रही थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए आई थी। तुम मुझे जो भी समझा रहे हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी माँ की हूँ, और मेरी माँ मेरी राह देखती होगी, क्योंकि अब सांझ हो गई है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और चिड़िया ने यह भी बताया कि मेरी जो माँ है, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर बाहर कितनी सुनहरी धूप बिखरती रहती है। मुझे और क्या चाहिए, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी माँ के लाए हुए 2 दाने ही काफ़ी होते हैं। वह मेरे लिए 2 दाने लाती है, जिन्हें खा के मैं अपना पेट भर लेती हूँ। तो आगे चलते हैं बच्चों। माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? ये नहीं जानती। तो यहाँ पर माधव दास जी कह रहे हैं कि भोली चिड़िया, क्या तुम मुझे जानती हो? पहले तो ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो, और तुम रहती कहाँ हो ये भी बताओ, और शायद तुम मुझे नहीं जानती। तो इतने में ही चिड़िया का जवाब आता है कि देखिए, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज की उस धूप को जानती हूँ जिसमें मैं बैठती हूँ, उस घास को जानती हूँ जहाँ पर मैं घूमती हूँ, मैं पानी को जानती हूँ जिसको मैं पीती हूँ, फूलों को जानती हूँ जिनकी खुशबू से मैं प्रसन्न होती हूँ। महामान्य यानी कि महामानव, मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम हो कौन। में ही माधवदास बोलता है, देखिए माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। अब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो माधव दास है वह अपनी प्रशंसा करते हुए बताता है कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, और तुम मुझसे कुछ भी मांग कर देखो, मैं तुम्हें वही दे दूंगा, तुम मुझे छोड़कर बस मत जाओ। ये चिड़िया देखिए क्या बोलती है, चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो माधव दास है वो अपनी प्रशंसा करते हुए, अपनी बड़ाई करते हुए बता रहा है कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, अगर तुम मुझे खुश करोगी, तुम मेरे पास से यहाँ से नहीं जाओगी, तो मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हें हमेशा माला माल करके रखूंगा। तो इतने में देखिए चिड़िया क्या कहती है, चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? तो देखिए वह कह रही है कि मुझे तुम्हारे सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे माला माल करने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने माँ के प्यार को जानती हूँ कि किस प्रकार से मेरी माँ मुझे प्यार करती है, किस प्रकार से मेरी माँ मुझे खिलाती है, सहलाती है। तो मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, मुझे मेरे माँ के पास ही जाना होगा। तो इसमें सेठ क्या कहते हैं, देखो बच्चों, सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, तृष्णा मतलब बच्चों लालच है, लोभ है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो यहाँ पर देखिए सेठ जो है वो अपनी बता रहा है कि देखो, तुम बहुत ही
ना समझ हो, तुम्हें बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं तुम्हें यहाँ पर ऐशो आराम से रखूँगा। मैं तुम्हारा सोने का पिंजरा बनवाऊँगा, मेरे पास बहुत सारा सोना है, और उसमें तुम क्या करना, उसमें ही तुम खेला करना, मुझे खुश किया करना, और धीरे धीरे तेरा भाग खुल जाएगा, और जिसमें तू खाना खाती है वो सोने की कटोरी भी मैं तुझे इस पिंजरे में ही लाके दूंगा। इतने में देखिए चिड़िया क्या बोलती है। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। अभी जग का हाल नहीं जानती। जग से मतलब है बच्चों, इस दुनिया से, इस संसार से। यानी कि तुम्हें ना इस दुनिया का पता है ना इस संसार का, मतलब तुम्हें इस संसार का कुछ नहीं पता है। तुम आगे देखते हैं बच्चों। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। तो यहाँ पर सेठ माधवदास जी जो हैं वो बता रहे हैं कि तुम दुनिया से अनजान हो, तुम दुनिया के हाव भाव को नहीं जानती हो, कि तुम एक पक्षी हो, और तुम्हें सोने का मूल्य नहीं पता है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुम्हें बहुत समय लगेगा। बस तुम इतना समझ लो कि जो सेठ माधवदास हैं वो तुमसे बात कर रहे हैं, और मेरा बात करना ही तुमसे काफ़ी है, क्योंकि जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत अपने आप ही खुल जाती है। तो वो अपनी प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं कि मेरा तो बात करना ही एक व्यक्ति की किस्मत को खोल देना है। मेरे पास जो है वो कोठियों पर कोठियां हैं और बगीचे पर बगीचे हैं। तो अगर तुम मुझे यहाँ प्रसन्न करोगी, तुम मेरे कहना मान लोगी, तो मैं हमेशा तुम्हें सोने से लाद कर रखूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चिड़िया और एक सेठ के बारे में बात हो रही है, और हमने तो आपको बता भी दिया था कि किस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। सेठ जी जो हैं वो चिड़िया को यहाँ से जाने नहीं देना चाहते अपने पास से, और चिड़िया जो है वो अपनी माँ के पास जाने के लिए सेठ को बोल रही है। तो देखिए बच्चों, यह भाग हमारा यही समाप्त होता है। इससे अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि अंत में चिड़िया और माधवदास की क्या बातें होती हैं। या माधवदास के पास ठहर जाती है, या फिर वह अपने माँ के पास लौट जाती है। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।